राजधानी दिल्ली के थाना सीआर पार्क इलाके के अलकनंदा इलाके में हुए डबल मर्डर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उसी स्पॉट पे जहाँ पर कल ये डबल मर्डर हुआ था, जहाँ पर एक जो दो लोगों को चाकू मार हत्या कर दी गई। तीसरा फ्लोर आप देख रहे हैं, ये इसी फ्लैट के अंदर जो दो व्यक्ति थे वो रहते थे, और इसी इलाके के इसी सोसाइटी के रहने वाले एक दूसरा जो व्यक्ति जिसका नाम असद बताया जा रहा है वो यहाँ पे आता है। बताया जा रहा है कि उनकी पहली जो आपसी रंजिश थी जिसके चलते इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। और ये घटना है तकरीबन रात को 8:30 से 9:30 बजे के बीच की है। तब जो युवक आता है पहले इनके घर पे और उनसे पहले बातचीत होती है, और बातचीत होने के बाद जो बात इतनी कहासुनी इतनी बढ़ जाती है तो जो असद था वो चाकू लेकर आया था और ताबड़तोड़ उस पे चाकू से हमला कर दिया गया था। 4 लोग बताए जा रहे हैं वो जो असद के साथ आए थे। लेकिन स्थिति भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप ब्लड देख रहे होंगे, और इस तरह के जो ब्लड के जो निशान हैं पूरे इस इलाके में अभी लगे हुए हैं। और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब ये पूरी घटना हुई होगी, उस घटना के बाद जिनको चाकू लगा था वो किस तरह से यहाँ से निकल रहे होंगे, क्योंकि बताया जा रहा है कि जिसमें से एक जो लड़का है करण, जिसकी उम्र तकरीबन 22 साल के आसपास बताई जा रही है, उसको चाकू लगता है और उसके पिता को चाकू लगता है। और इसके बाद जब इस बात की सूचना पुलिस को दी जाती है, और उस पुलिस को सूचना देने के बाद यहाँ पे एफएसएल की टीम और लोकल थाने की पुलिस यहाँ पे मौके पे पहुंचती है, और जो दोनों जिनको चाकू लगे थे उनको नज़दीकी मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। और फिलहाल डॉक्टर बचाने की कोशिश उन्होंने तमाम करी थी, लेकिन उसके बाद भी नहीं बच पाए। तो देखिए आप यहाँ पे राउंड सर्कल के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जिनको जब चाकू लगा होगा तो अपने आप को बचाने के लिए दोनों ही जो बाप बेटे हैं अपने आप को किस तरह बचाने की कोशिश कर रहे होंगे। और इस तरह से यहाँ तो दीवार पे भी आपके ब्लड के जो निशान है वो दिख रहे हैं स्पॉट पे। इसी तरह के यहाँ पे हर जगह जगह पे सर्कल बना रखा है पुलिस के द्वारा कि यहाँ पर जो घटना हुई होगी तो ये पूरे स्पॉट के अंदर ब्लड था वो यहाँ पड़ा हुआ था। तो अंदाजा लगाइए किस तरह से भयावह जो ये घटना है वो कहीं ना कहीं अपने आप को झकझोर देने वाली है, क्योंकि डबल मर्डर केस से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि इनका जो पहला जो आपसी विवाद चल रहा था, और आपसी विवाद को लेकर के ये इससे पहले भी जो करण सूद और करण जो सूद हैं उनके ऊपर भी चाकू से हमला किया गया था, लेकिन पहले जो मामला था वो कॉम्प्रोमाइज हो गया था। लेकिन इसी के बाद ये दूसरी बार इस तरह से जो पहले आपसी बात करने के लिए आते हैं उसके बाद जो झगड़ा है वो चाकूबाजी में तब्दील हो जाता है। और ऐसे में इस बार की जो झगड़ा था वो इतना ज्यादा था कि इन पे चाकू से ताबड़तोड़ हमले किए थे। बताया जा रहा है कि जो असद जो मुख्य आरोपी है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कल दक्षिण जिले के थाना सीआर पार्क में हमें करीब 9:20 पे 17 तारीख को सूचना मिली कि 2 विक्टिम्स हैं जो कि मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ब्रॉड डेड डिक्लेयर किए गए हैं, और जो तीसरे विक्टिम हैं जो सर्वाइवर हैं वो उनके रिलेटिव हैं और उनका इलाज मैक्स में जारी था। जो विक्टिम है सर्वाइवर, उनका जब स्टेटमेंट लिया गया तो पता चला कि जो अक्यूज्ड है असद सिद्दीकी, वो आरोपी ने करीब 6 बजे जो तीनों विक्टिम्स हैं उनको स्टैब किया था। और इस स्टेटमेंट के तहत उपयुक्त धाराओं में पुलिस स्टेशन सीआर पार्क में एफआईआर दर्ज की गई है। जो दक्षिण जिले की टीम्स हैं, चाहे सीआर पार्क थाने की हो चाहे जो स्पेशल टीम्स हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की और टेक्निकल सर्वेलेंस और डिजिटल फुटप्रिंट और मैनुअल इंटेलिजेंस के थ्रू जो आरोपी है असद सिद्दीकी, इसको गिरफ्तार कर लिया। और जिस गाड़ी का आरोपी ने प्रयोग किया था सीन ऑफ क्राइम से भागने के लिए, उसको भी कब्जे में ले लिया गया है। जो मोटिव ऑफ ऑफेंस है वो पैसे की लेन देन बताया जा रहा है, और जो आरोपी है इसके ऊपर पहले भी 2005 में पुलिस स्टेशन संगम विहार में एक एफआईआर दर्ज है। लेकिन जब यहाँ पे बात करने के लिए इस परिवार से आता है, उसके पास चाकू थे, इसके साथ उनके साथ 4 लोग थे। 4 लोगों में से 2 लोग घर के अंदर जाते हैं और 2 जो व्यक्ति थे वो बाहर खड़े होते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस ने जो आरोपी को जो गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके बाद मामले की तह तक जाने की कोशिश करिए कि आखिरकार ये विवाद था किस बात को लेकर शुरू हुआ था, इससे पहले का जो मामला था उसकी उस बात को लेकर क्या कुछ विवाद हुआ था। हालांकि कहीं ना कहीं इस घटना के बाद पूरे इलाके में और राजधानी दिल्ली में ये तो लोगों के में समझ आ गया कि राजधानी दिल्ली में लगातार जो क्राइम का ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। अपराधियों में कहीं ना कहीं खौफ नहीं है, छोटी सी मामूली सी विवाद को लेकर कहासुनी को लेकर खूनी रंजिश है वो हो जाती है। और ऐसे में बता दें, देखिए यहीं से जो मेन गेट है वो यहाँ से मेन गेट से जो लोग आया करते थे। बताया जा रहा है असद है वो इसी कॉलोनी में रहा करता था, और इस कॉलोनी में पूरी घटना को अंजाम देने के बाद अब लोगों में कहीं ना कहीं दहशत का माहौल है। लेकिन अब देखना होगा कि वाकई में पुलिस ने आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, और जो व्यक्ति थे उनकी मौत हो गई है। लेकिन कहीं ना कहीं इसको किस एंगल से पुलिस जांच करेगी, क्योंकि इस पूरी घटना के बाद कहीं ना कहीं लोगों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।